सिद्धार्थनगर में आज जनपद में स्वतंत्र भारत के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जी की 150वीं जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। जनपद स्तरीय रन फॉर यूनिटी दौड़ की शुरुआत जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम से हाइडल तिराहे तक हुई, जिसका शुभारंभ सांसद डुमरियागंज जगदम्बिका पाल द्वारा विधायक कपिलवस्तु श्यामधनी राही, जिलाध्यक्ष भाजपा कन्हैया पासवान, जिलाधिकारी शिवशरणपुर जीएन, मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर किया गया। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समरसता और युवा चेतना के प्रतीक उत्सव के रूप में किया गया, जिसके माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश जन जन तक पहुंचा। रन फॉर यूनिटी दौड़ में प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस बल, मंगल दल के युवाओं, स्काउट एंड गाइड, स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। इसके पश्चात जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जी की 150वीं जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। सांसद डुमरियागंज जगदम्बिका पाल, विधायक कपिलवस्तु श्यामधनी राही, जिलाध्यक्ष भाजपा कन्हैया पासवान, जिलाधिकारी शिवशरणपुर जीएन, मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह द्वारा लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सांसद डुमरियागंज जगदम्बिका पाल ने संबोधित करते हुए कहा कि एकता के संकल्प के साथ देश को सबसे सुंदर स्वरूप देने का श्रेय लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल को जाता है। सरदार वल्लभभाई पटेल ने अपने दुख सुख के ऊपर देश और हम सभी की परवाह की, इसलिए उन्हें लौह पुरुष की पहचान मिली। प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने देश की सबसे विशाल स्मारक लौह पुरुष को समर्पित किया है, जो प्रतीक है इस बात का ये देश उनका सम्मान करता है जो देश की सेवा करते हैं। उन्होंने आह्वान किया कि देश समाज के लिए आज रन फॉर यूनिटी के अवसर पर आज संकल्प ले और कोई ऐसा अच्छा कार्य करे जिसके बल पर प्रदेश और देश का नाम रोशन हो। विधायक कपिलवस्तु श्यामधनी राही ने कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस उस विचारधारा का पुनर्स्मरण है जिसने भारत को सैकड़ों रियासतों से जोड़कर एक अखंड राष्ट्र का रूप दिया। सरदार पटेल का जीवन इस सत्य का प्रतीक था कि जब विचार, उद्देश्य और कार्य एक हो जाते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस हमें याद दिलाता है कि संविधान के आदर्शों को जीवंत रखने के लिए नागरिक चेतना आवश्यक है। सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती उस विचार का उत्सव है जो भारत की विविधता को उसकी शक्ति बनाता है। आज जब देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर अग्रसर है, तब राष्ट्रीय एकता दिवस हमें याद दिलाता है कि विकास की जड़ें एकता में ही निहित हैं। जिलाध्यक्ष भाजपा कन्हैया पासवान ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल ने देश के सभी नागरिकों को एक साथ जोड़ने का कार्य किया, जिनकी जयंती हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। जिलाधिकारी शिवशरणपुर जीएन ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जी का भारत की एकता व अखंडता के क्षेत्र में अप्रतिम योगदान रहा है। उन्होंने 562 रियासतों को अपने सूझबूझ से भारत में विलय कराकर एक महान कार्य किया। ऐसे महापुरुषों पर हम सभी को गर्व होना चाहिए। राष्ट्र को एक सूत्र में बांध पिरोने के कारण हमारा देश का परिदृश्य दिख रहा है। सरदार पटेल जी के सिद्धांतों का अनुकरण करके आंतरिक सुरक्षा के बनाए रखने के लिए कार्य करे। अपने कार्य को पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से करे। इस अवसर पर सांसद डुमरियागंज जगदम्बिका पाल द्वारा विधायक कपिलवस्तु श्यामधनी राही, जिलाध्यक्ष भाजपा कन्हैया पासवान, जिलाधिकारी शिवशरणपुर जीएन, मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह की उपस्थिति में राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच ये संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं ये शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं जिसे सरदार वल्लभभाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों का आभार प्रकट किया गया। वहीं जिले भर में राष्ट्रीय एकता दिवस पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें सरकारी विभागों, विद्यालयों, कॉलेजों, पंचायत भवनों और सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय एकता का संकल्प दोहराया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शून्य रजत कुमार चौरसिया, जिला विद्यालय निरीक्षक अरुण कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शैलेश कुमार, जिला क्रीड़ा अधिकारी आशुतोष अग्निहोत्री व अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। इसके पश्चात सांसद डुमरियागंज जगदम्बिका पाल, विधायक कपिलवस्तु श्यामधनी राही, जिलाध्यक्ष भाजपा कन्हैया पासवान, जिलाधिकारी शिवशरणपुर जीएन, मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह द्वारा माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों में फल वितरण किया गया। सरदार वल्लभभाई पटेल लौह पुरुष की 150वीं जयंती सिद्धार्थनगर में आयोजित है, जहां पे सिद्धार्थनगर में जगह जगह जिस तरह का जोश, उत्साह और ऊर्जा है और जिस तरह से रन फॉर यूनिटी में चाहे जिला प्रशासन हो, पुलिस हो, एसएसबी के जवान हो, पीआरडी के लोग हों, स्कूल के बच्चे और बच्चियां हों या भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हों, जिस
यूनिटी के साथ चले हैं। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी केवड़िया से राष्ट्र के नाम पे जिस तरह से पटेल जी के द्वारा देश की उन जो 562 रियासतें आज़ादी के समय थी, जिस समय निज़ाम हैदराबाद जूनागढ़ ये लोग अलग राष्ट्र चाहते थे, अगर आज भारत की एकता और अखंडता है, उन 562 देसी रियासतों को मिला करके भारत को, उसी संकल्प को आज पुनः उनके 150वीं जयंती पे हर देशवासियों को लेना है। यहाँ हमने शपथ पत्र में शपथ भी लिया सबने। हमारे साथ विधायक श्याम धनीराही जी मौजूद थे, जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान, जिलाधिकारी हमारे श्री शिव पड़प्पा जी, और इसी तरीके से पूरे आपने देखा एक बड़ी संख्या में। तो मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर की आज जो परिणति थी, पूरा देश एक था पहलगाम की घटना के बाद, और जिस तरह से हमारे सेना के शौर्य और पराक्रम ने पूरे पाकिस्तान के अंदर उन आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया, ये वही सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो देश में एक सूत्र में पिरोने का काम शुरू हुआ था, उसको आज नरेंद्र मोदी जी मूर्त रूप दे रहे हैं। और पूरा देश जिस तरह से राष्ट्र की भावना से एकजुट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से प्रदेश के सभी जनपदों में आज इस पटेल जी की 150वीं जयंती पे सभी विभागों को, लोगों को रन फॉर यूनिटी में शामिल करने के लिए जिस तरह से है, आज एक अलग लग रहा है कि देश एक उत्सव में डूबा हुआ है, उमंग में डूबा हुआ है। यही भारत की ताकत है। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विकसित भारत बनाने का सपना है, उसका जिसका रास्ता आत्मनिर्भर भारत से जाता है, उसको लेकर के आज हमने संकल्प किया कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में काला नमक चावल का को हम और प्रोत्साहित करेंगे, जिससे कि हमारी स्वदेशी भावना मजबूत हो। क्योंकि देश दुनिया में सबसे बड़ा बाज़ार तो खुद भारत का है। दुनिया में कोई ताकतें हमारे ऊपर टैरिफ लगाएं, कुछ भी लगाएं, भारत की इकनॉमी आगे जाएगी।